Hello everyone, welcome to Web Education. My name is MD Arshad. Today we are discussing about the price list. तो प्राइस लिस्ट होता क्या है, जब आप कहीं मॉल में जाते हैं या किसी रिलायंस फ्रेश में जाते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं और सभी प्रोडक्ट के अलग अलग रेट होते हैं और अलग अलग उस पर डिस्काउंट दिया जाता है। तो डिस्काउंट जो दिया जाता है तो आप अपने बजट के हिसाब से उसे परचेज़ करते हैं। तो कैसे इसको हम टैली में प्रोडक्ट पे हम डिस्काउंट देंगे और कैसे इसको हम रेट को मेंशन करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। टैली में कितना आसान है इस बिल को मेंटेन करना और आसानी से प्राइस लिस्ट आप कर लेंगे। तो सबसे पहले इसमें फ़ीचर एक्टिवेट करेंगे। आप फ़ीचर एक्टिवेट करने के लिए F11 और F2 प्रेस करेंगे। उसके बाद यहाँ नीचे यहाँ आ जाएंगे आप, यूज सेपरेट डिस्काउंट कॉलम इनवॉइस मोड, इसको यस करना है। उसके बाद यहाँ नीचे यूज़ मल्टीपल प्राइस लेवल है, इसे भी यस करना है। इसको यस करेंगे तो आपके सामने इस तरह से कंपनी प्राइस लेवल हाईलाइट होगा। तो यहाँ पे आप किस लेवल का बना रहे हैं उसका नाम डालेंगे। तो मैं ले लेता हूँ PRIC प्राइस लिस्ट 1 और प्राइस लिस्ट 2। मैंने प्राइस लिस्ट 1 और प्राइस लिस्ट 2 डाल दिया है, नाम दे दिया है। आप अपने हिसाब से वहाँ डीलर, मर्चेंट या फिर कस्टमर, ये इस तरह से आप वहाँ पे नेम देंगे। देन इसको एंटर करेंगे, सेव कर देना है। सेव करने के बाद आप एस्केप करके आ जाएंगे इन्वेंट्री इन्फो में। इन्वेंट्री इन्फो में आने के बाद यहाँ नीचे एक प्राइस लिस्ट का ऑप्शन दिख रहा है, लेकिन अभी हाईलाइट नहीं हो रहा है क्योंकि अभी मैंने स्टॉक आइटम नहीं क्रिएट किया है। तो चलिए हम स्टॉक आइटम क्रिएट कर लेते हैं। क्रिएट में जाने के बाद यहाँ पे प्रोडक्ट, जैसे मान लीजिए मैं DVD खरीदता हूँ और ये किस कंपनी का है, तो ऑल्ट सी करके यहाँ पे अंडर में लिखेंगे LG। मैं LG का मान लेता हूँ, आप अपने वहाँ जो कंपनी का होगा वो डालेंगे। यूनिट में यहाँ ऑल्ट सी करके PCS, यहाँ फुल नेम PCS। देन इसको सेव करेंगे। सेव करने के बाद फिर और भी प्रोडक्ट यहाँ ले लेते हैं, एक और ले लेते हैं TV, ताकि आपको अच्छा से समझ में आए। ये भी LG कंपनी का ले लेते हैं, ये भी PCS में आता है, PCS में ले लिया मैंने। उसके बाद एस्केप करके मैंने 2 आइटम क्रिएट किया। अब देखिए यहाँ प्राइस लिस्ट ओपन हो गया। अब यहाँ एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद यहाँ पे स्टॉक ग्रुप नेम पूछ रहा है, तो वहाँ जो आपका प्रोडक्ट होगा वो किस ग्रुप का है उसका नाम यहाँ डालेंगे। मैं फ़िलहाल यहाँ, अब बहुत सारे वहाँ हर तरह के प्रोडक्ट है तो आप ऑल आइटम ले लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो फ़िलहाल यहाँ पे मैं, अब यहाँ पे पूछ रहा है नीचे प्राइस लेवल, तो मैं प्राइस लेवल 1 से बेच रहा हूँ या 2 से बेच रहा हूँ। फ़िलहाल 1 से बेच के आपको बता रहा हूँ। यहाँ डेट एप्लीकेबल फ्रॉम बता रहा है, तो 1 अप्रैल जो आपका डेट होगा स्टार्टिंग वो डालेंगे। मेरा ये है तो मैं ये डाल दिया। फिर यहाँ पे पार्टिकुलर में DVD ले लेंगे। लेस देन, अगर कोई हमसे 100 पीस DVD खरीदता है तो मैं उसको 20 रुपये के हिसाब से 2% का डिस्काउंट दूंगा। कोई 200 अगर ख़रीदता है तो 20 रुपये के हिसाब से उसको मैं 3% का डिस्काउंट दूंगा। 300 पीस का रेट वही रहेगा और 4-5% का डिस्काउंट दूंगा। इस तरह से डिस्काउंट मेंशन कर देंगे। उसके बाद यहाँ फिर अदर प्रोडक्ट, जितना भी प्रोडक्ट होगा उसका इस तरह से आप डिफ़ाइन करेंगे। तो यहाँ TV अगर कोई हमसे 50 पीस लेता है तो 5,000 रुपया मैं डाल देता हूँ और इसको 5% का डिस्काउंट दूंगा। कोई 100 पीस लेता है तो 5,000 रुपया रहेगा और 7% डिस्काउंट दूंगा। अगर कोई 150 पीस लेता है तो रेट वही रहेगा और मैं 10% का इसको डिस्काउंट दूंगा। इस तरह से आप डिस्काउंट को डिफ़ाइन करेंगे। उसके बाद सेम वही प्रोसेस फिर एंटर करेंगे, फिर प्राइस लिस्ट 2 में आ जाएंगे। फिर यहाँ पे भी वही है। आइटम अगर यहाँ अलग चेंज करके ले सकते हैं, लेकिन मैं फ़िलहाल वही ले लेता हूँ। 100 पीस कोई लेता है तो 20 रुपये के हिसाब से इसको मैं 6% का डिस्काउंट दूंगा। मैं जल्दी कर रहा हूँ ताकि वीडियो लंबी ना हो, आप लोगों को फर्स्ट प्राइस लिस्ट में ही समझ में आ गया होगा। फ़िलहाल एंटर करते हैं और TV ले लेते हैं। अब यहाँ पे मैं फिर 50 पीस कोई TV लेता है 5,000 रुपये के हिसाब से और इसको मैं 8% का डिस्काउंट दे दूँगा। इस तरह से आप डिस्काउंट को मेंशन करेंगे।
देन इसको एस्केप करके अब आ जाएंगे आप अकाउंटिंग वाउचर में। अकाउंटिंग वाउचर में आने के बाद यहाँ पे F8 प्रेस करना है। F8 प्रेस करने के बाद यहाँ पे रेफरेंस नंबर पूछ रहा है, तो S012 मैंने ले लिया है। यहाँ पे पार्टी नेम, तो ऑल्ट C करके पार्टी का नाम लिखेंगे, राज पीवीटी लिमिटेड मैंने ले लिया। अंडर में सन्डी डेप्टर क्या आ जाएगा। यहाँ अब आपसे पूछ रहा है कि आप प्राइस लिस्ट 1 से बेच रहे हैं या 2 से, तो वहाँ जो आप नाम डालेंगे वो नाम यहाँ पे आ जाएगा। प्राइस लिस्ट 1 ले लेते हैं। मेंटेन बिल बाय बिल को यस रखना है। देन इसको सारे डिटेल यहाँ पे आप फिल कर देंगे, एंटर करके सेव करेंगे। स्पेस बटन दबाएंगे और डीवीडी ले लेंगे। अब मान लीजिए कोई 20 पीस हमसे ले रहा है, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये ऑटोमेटिक हमें रेट वगैरह और डिस्काउंट मेंशन नहीं करना होगा, ऑटोमेटिक वो ले लेगा। फिर यहाँ ऑल्ट C करके आप सेल, अंडर में सेल अकाउंट के, देन इसको सेव करेंगे। सेव करने के बाद फिर स्पेस बटन दबाएंगे और टीवी ले लेंगे। टीवी अगर कोई हमसे 5 पीस लेता है, रेट ऑटोमेटिक बाय डिफ़ॉल्ट ले लेगा। इसको एंटर करके सेव करा देंगे। सेव करने के बाद अब कोई ऐसा भी व्यक्ति आपके पास आएगा जो आपको कहेगा कि हमें डिस्काउंट में नहीं बल्कि रुपये में पूरा छूट चाहिए, तो उसके लिए भी हम एक एंट्री कर देते हैं। सप्लायर नंबर इस तरह से हम डाल देते हैं। यहाँ पे नेम चेंज करेंगे, मोहन पीवीटी एलटीडी के नाम से मैंने बना दिया। अंडर में सन्डे डेप्टर क्या आ जाएगा। अब यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल लेंगे आप, मेंटेन बिल बाय बिल यस रखेंगे, एंटर करेंगे, एंटर। यहाँ भी नॉट एप्लीकेबल। अब यहाँ पे प्रोडक्ट वही रहेगा। टीवी ले लेते हैं, 2 पीस टीवी ले लिया। रेट 5000 के हिसाब से 10,000 रुपये का हो गया। अब वो कहता है कि मैंने उनसे कहा कि तुम्हें हम यहाँ 200 या 500 रुपये का छूट देंगे, तो यहाँ एंटर करके 2 बार एंटर करके ऑल्ट C करेंगे। ऑल्ट C करने के बाद यहाँ पे आप बना लेंगे डिस्काउंट अलाउ। अंडर में इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या आ जाएगा। देन इसको सेव करेंगे। यहाँ माइनस का चिन्ह लगा के 500 रुपये का इसको मैं डिस्काउंट दे दिया, तो देखिए 10,000 का उसका बिल बन रहा था। अब यहाँ पे 9,500 रुपया ही उसको देना पड़ेगा, ये बिल पे आएगा। देन इसको सेव करेंगे। सेम यही प्रोसेस आपको F9 परचेज में करना है। P01 इस तरह से मैंने ये सप्लायर नंबर ले लिया। यहाँ पे नेम रवि पीवीटी एलटीडी, अंडर में सन्डी क्रेडिटर क्या आ जाएगा। अब यहाँ पे सेम वही प्रोसेस करते हैं। देन इसको एंटर करके सेव करेंगे। यहाँ पे स्पेस बटन दबा के डीवीडी ले लेते हैं। कोई 100 पीस अगर हमसे डीवीडी लेता है तो उसका रेट हम यहाँ पे डाल देते हैं 20 रुपये के हिसाब से। 2,000 रुपये का बनता है। और मैंने उनसे कहा कि तुम्हें यहाँ पे ऑल्ट C करके आप परचेज PURCHASE परचेज, अंडर में परचेज अकाउंट क्या आ जाएगा। देन इसको एंटर करके सेव करेंगे। तो यहाँ पे फिर आप इस तरह से 2,000 रुपये का उसका बिल बनता है। मैंने उनसे कहा कि तुम्हें 200 रुपये का मैं छूट देता हूँ, तो फिर यहाँ पे ऑल्ट C करके आप यहाँ पे बना लेंगे डिस्काउंट रिसीव्ड। अंडर में इनडायरेक्ट इनकम क्या आ जाएगा, क्योंकि ये रिसीव हो रहा है। इनडायरेक्ट इनकम क्या आ जाएगा। देन इसको सेव करेंगे। फिर यहाँ माइनस का चिन्ह लगा के 200 रुपया लिख देंगे। अब देखिए 2,000 रुपये का बिल बन रहा था, यहाँ 1,800 रुपया उसको आप पे करना पड़ेगा। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि जैसे हमें ये नहीं पता होता है कि इस पर कितना डिस्काउंट देना है, कभी कभी परसेंटेज बढ़ता घटता रहता है, तो उसके लिए भी एक एंट्री हम करके आपको बता रहे हैं। तो इस तरह से मैंने सप्लायर नंबर, यहाँ पे नाम चेंज किया, कोमल पीवीटी एलटीडी के नाम से बना लिया मैंने। अंडर में सन्डी क्रेडिटर, नॉट एप्लीकेबल, एंटर करने के बाद स्पेस बटन दबाएंगे। फिर टीवी ले लेंगे आप। क्वांटिटी अगर मान लीजिए कोई 5 पीस लेता है और रेट हमारा जो है से 20 रुपये के हिसाब से है। अब यहाँ पे हम डिस्काउंट अपने तरफ से उसको डिफाइन कर सकते हैं, जैसे 8% से उसका, जैसे 5% वहाँ डिफाइन होना था, अब डिस्काउंट ज़्यादा का देना पड़ रहा है तो 8% हम अपने हिसाब से उसको दे देंगे।
अब उसको कुल 92 रुपया ही पे करना पड़ेगा। तो इस तरह से ये सारी एंट्री मैंने पास कर दिया। अब इसको चेक करने के लिए आप क्या करेंगे, एस्केप करके आ जाएंगे डिस्प्ले में डे बुक में ये सारी एंट्री आपकी यहाँ पे मिल जाएगी। तो चलिए मैं एक एंट्री के आपको बिल प्रिंट आउट करके दिखाता हूँ। तो यहाँ परचेज ऑल्ट के साथ आप P प्रेस करेंगे, एंटर करेंगे, ऑल्ट के साथ फिर Z प्रेस करेंगे तो ये देखिए आपके सामने इस तरह से ये बिल जनरेट हो जाता है। यानी कि 2000 रुपये का प्रोडक्ट था, 200 रुपये का उसको डिस्काउंट मिल गया, 1800 रुपया पे करना पड़ेगा 100 पीसेस का। इसी तरह से फिर एस्केप करेंगे, सबका अलग अलग करके आप चाहे तो बिल निकाल सकते हैं, या सबका ऑल्ट F1 प्रेस करेंगे और एक साथ ऑल्ट P प्रेस करेंगे और एंटर करेंगे, ऑल्ट Z से जूम करेंगे और सारी एंट्री इस तरह से एक साथ दिखा देगा। अलग अलग करके देखना चाहे तो ये अलग अलग करके भी आप देख सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा और बने रहिए वेब ट्राई एजुकेशन के साथ। थैंक यू वेरी मच।